जय श्री महाकाल, जय माँ भवानी। कैसे हैं आप? माँ भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। बाबा महाकाल का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आइए आज बात करते हैं आकर्षण कर्म के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि वशीकरण और आकर्षण में फर्क क्या है। वशीकरण उसे बोलते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे पास है और हमारे साथ रह के भी वो हमसे गलत व्यवहार कर रहा है, उसको कुछ भी अभिमंत्रित करके खिलाना या उसके नाम से कुछ मंत्र जाप करना, ये वशीकरण कर्म कहलाता है। आकर्षण उससे बोलते हैं कि जो व्यक्ति हजारों किलोमीटर की दूरी पर हो, आपको छोड़ के जा चुका हो या उसका कुछ पता ना चल रहा हो, तब वहां आकर्षण प्रयोग होता है। मुझसे कई साधक व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम कॉलिंग करके मुझसे बोलते हैं कि गुरुजी आकर्षण कर दो, वशीकरण कर दो। तो मैंने आज ये वशीकरण और आकर्षण का आपको भेद बताया कि दोनों में क्या भेद है। आज की जो साधनाएं हैं वो आकर्षण के ऊपर है, इसलिए ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, क्योंकि बात अगर से भेद और मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वीडियो छोटा ही रन देंगे हम। तो आकर्षण का प्रयोग जैसे मैंने बताया आपको कि हजारों मील की दूरी पर हो, किलोमीटर की दूरी पर हो, ऐसे व्यक्ति जो पति छोड़ के चला जाता है या पत्नी छोड़ के चली जाती है या प्रेमी प्रेमिका जो छोड़ के चले जाते हैं या कोई व्यक्ति अज्ञात हो जाता है, आकर्षण उसके लिए है। दो भाइयों के अंदर संबंध विच्छेद होना या फिर भाई बहनों के अंदर संबंध विच्छेद होना और दूर दूर रह रहे हों, उनके अंदर आकर्षण होता है, इसे आकर्षण प्रयोग कहते हैं। आकर्षण हो या वशीकरण हो, फोटो से होता है, मगर सर्वाधिक जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो पहना हुआ कपड़ा या फिर जिस व्यक्ति के ऊपर आकर्षण या वशीकरण कराना हो उसके सर के बाल या फिर उसके नाखून, इनके माध्यम से आकर्षण या वशीकरण होता है। अब और बहुत लंबा वीडियो नहीं करूंगा, बात करते हैं साधना की। तो ये जो साधना है, ये एक ऐसी साधना मैं आपको देने जा रहा हूं कि जो मुझ तक नहीं पहुंच सकते किसी कारणवश, और उन व्यक्तियों तक मैं ये साधना दे रहा हूं। सिर्फ आपने करना इतना है कि मुझे फोन करना है और फोन करके आपने एक स्थान पे बैठ जाना है। सामग्री मैं आपको बता ही रहा हूं, मंत्र जो है मैं आपको फोन पे लिखवाऊंगा या व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक भेजूंगा, और यहीं से बैठे बैठे मैं आपको दीक्षा दूंगा। अपने समय के अनुसार आपको मैं बिठाऊंगा, ठीक है? आप अपने स्थान पे बैठे हुए होंगे, मैं अपने स्थान पे बैठा हूंगा। इसे जो बोलते हैं, इसे जैसे डिस्टेंस हीलिंग जो होती है,
ऐसे ही डिस्टेंस दीक्षापात बोलते थे, शक्तिपात। तो मैं आपको वो दूंगा। आपने सामग्री लेनी है बेजंती की माला, आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, मगर लेना थोड़ा सा असली। बेजंती की माला लेनी है, लाल रंग का आसन, लाल रंग के कपड़े पहनने हैं, और एक कलश भर के रखना है, उस पे अपना नाम लेना है पहले, और जो आकर्षण यंत्र होगा वो आकर्षण यंत्र आपको हमारे श्री महाकाल अघोर आश्रम के माध्यम से मिलेगा, और वो मैं कोरियर आप तक कर दूंगा। जो भोजपत्र पे अष्टगंध की स्याही से लिखकर मैं स्वयं उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करता हूं, वो यंत्र आपको कोरियर के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। इस प्रयोग को आप किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अमावस्या या फिर पूर्णिमा तिथि से आरंभ कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से भी आरंभ कर सकते हैं। और आपने प्रतिदिन भोग में 5 छुआरे लौंग, सुपारी, इलायची और एक इत्र का फोया। इत्र का फोया उसे बोलते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा, इत्र की शीशी के अंदर आपने उसको खोलना है और उसमें रुई से लगाना है और वो यंत्र पे आपने रखना है, उसे इत्र का फोया, ठीक है। और देसी घी का दीपक, प्रतिदिन 5 गुलाब के फूल आपने यंत्र पे चढ़ाने हैं, और 11 माला आपने जाप करना है उत्तर दिशा की ओर मुख करके। उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपने जाप करना है। और साथ ही जो आप कलश रखेंगे, सबसे पहले आप संकल्प लेंगे, और संकल्प लेने के बाद यदि आपको, आप गुरुमुखी हैं, गुरु मंत्र आपने ले रखा है, तो आप गुरु मंत्र का अपने पाठ करेंगे पहले। उसके बाद आप जो मैं मंत्र दूंगा, आकर्षण मंत्र, आप उसका प्रयोग करेंगे। लास्ट में फिर गुरु मंत्र का आप जप करेंगे, ठीक है। तो 11 माला जो आपने जप करना है वो आपने आकर्षण मंत्र का करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने उस यंत्र के साथ अपने प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी, भाई, बहन, जो भी मित्र, जो भी आपसे दूर है और आप चाहते हो उसको अपने जीवन में वापस लाना, तो आपने उसकी फोटो, और यदि जैसे मैंने बताया उसके सर के बाल या हाथ पैरों के नाखून या फिर पहना हुआ कपड़ा उसका मिल जाए, मैला होना चाहिए कपड़ा, धुला हुआ कपड़ा ना हो, वो आपने उसी यंत्र के साथ रखना है। और जब माला पूरी हो जाएगी तो आपने उसके ऊपर 11 बार आपने फूंक मारनी है और प्रार्थना करनी है कि हे यंत्र राज, जो भी मैं आपको नाम बताऊंगा, अमुक देव का, जिस शक्ति का भी मैं आपको नाम बताऊंगा, देव शक्ति का, उससे आपने प्रार्थना करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है, बाबा महाकाल से प्रार्थना करनी है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में फिर से आ जाए। आप करके तो देखिए, यदि आपके इरादे सही हैं, आप गलत भावना से नहीं कर रहे, आपकी भावना एकदम सही है, तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, व्यक्ति 101% आएगा। क्योंकि ये
प्रयोग मैंने एक नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार करवा दिया है मैंने प्रयोग। और ये मैं आज अपने सतगुरु महाराज के आज्ञा से आपको मैंने दिया है, क्योंकि दीपावली का समय है। ये आप प्रयोग करके देखिए। बस हीन भावना नहीं होनी चाहिए, सामने वाले व्यक्ति का आपने इस्तेमाल नहीं करना तो ये काम करेगा। यदि आपके इरादे नेक हैं और परमात्मा तो देखिए सब जानता है, और आप सच्चे हृदय से किसी को पाना चाहते हैं तो वो व्यक्ति रुक नहीं सकता। ठीक है, आप हमारे श्री महाकाल अघोर आश्रम में इस दीक्षा को लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर मैं आपको बता रहा हूं, 9650968152। दूसरा नंबर है 9818572233। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय मां भवानी।